Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Islam means peace. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम लाए हैं मौत के मंज़र, मौत के बाद क्या होने वाला है। दोस्तों, मौत एक ऐसी चीज़ है जिसे दुनिया में हर फ़िरक़े और हर मज़हब के लोगों ने माना है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है। इसमें अल्लाह ताला ने भी कुरान मजीद में कई जगहों पर इसका ज़िक्र किया है। हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। ये दुनिया फ़ानी है, इसको ख़त्म होना है। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्या हमने आखिरत की तैयारी की है? मुसलमान उसे कहते हैं दोस्तों जो गैब पर ईमान लाता है, और ये सारी बातें गैब की बातें हैं। आइए पहले हम देखते हैं ख़बर के हालात मरने के बाद क्या होंगे, कुरान और सही हदीस की रोशनी। कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। जो शख्स दुनिया से कूच कर गया उसके लिए क़यामत सुगरा बर्पा हो गई। आदमी जब कब्र में दफन कर दिया जाता है तो सुबह शाम उसके ठिकाने को पेश किया जाता है। अगर वो जन्नती है तो जन्नत का मंजर दिखाया जाता है, और अगर जहन्नुमी है तो जहन्नुम उसके सामने पेश की जाती है। मोमिन के लिए कब्र 70 हाथ कुशादा कर दी जाती है, और क़यामत तक के लिए उसकी कब्र हरियालियों से पुर कर दी जाती है। इसके बरक्स काफिर को लोहे के हथौड़ों से मारा जाता है, और उसकी कब्र इस कदर तंग कर दी जाती है कि पसलियां एक दूसरे में पैवस्त हो जाती हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, यहाँ तक कि जब उनमें से किसी को मौत आएगी तो कहेगा, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे दुनिया की तरफ वापस कर, ताकि पिछली जिंदगी में जिसको मैं छोड़ आया हूं नेक अमल करूं। हरगिज नहीं, ये लफ्ज सिर्फ उसके मुंह का बोल है, और उनसे आगे उनके उठने तक दरमियानी ठिकाना कब्रें हैं। हजरत बरा बिन आजिब रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी के जनाजे में गए। हम कब्रिस्तान पहुंचे और उन्हें कब्र में उतारा गया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए तो हम भी आपके इर्द गिर्द बैठ गए। हम इस तरह खामोश बैठे थे जैसे हमारे सरों पर चिड़ियां बैठी हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक चोप थी जिससे आप जमीन को कुरेद रहे थे। आपने अपना सर अनवर उठाया और 2 या 3 मरतबा फरमाया, कब्र के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगो। फिर आपने फरमाया, जब दुनिया से मोमिन का ताल्लुक मुनक़ता होने लगता है और वो मंजिल आखिरत की तरफ कूच करने लगता है तो उसके पास आसमान से पुरनूर चेहरे वाले फरिश्ते नाजिल होते हैं। उनके चेहरे सूरज की तरह ताबनाक होते हैं। उनके पास जन्नत का कफन और जन्नत की खुशबू होती है। वो हद निगाह तक बैठ जाते हैं। उसके बाद मलकल मौत तशरीफ लाते हैं और मोमिन के सरहाने बैठ जाते हैं। वो कहते हैं, ए पाकीज़ा रूह, अल्लाह की बख्शिश और रजामंदी की तरफ चलो। उसकी रूह इस तरह आसानी और नरमी से बाहर निकलती है जैसे मशकीज़ा के मुंह से पानी का कतरा टपक रहा हो। और जब मलकल मौत रूह निकाल लेते हैं तो दूसरे फरिश्ते एक लम्हा के लिए भी उसे मलकल मौत के हाथ में नहीं छोड़ते और उसे ले लेते हैं और जन्नत से लाए हुए कफन और खुशबू में लपेट देते हैं। रूए जमीन पर जो सबसे बेहतरीन खुशबू पाई जाती है, इस तरह की खुशबू उससे निकलती है। हुजूर नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरिश्ते उस पाकीज़ा रूह को लेकर आसमान की तरफ परवाज करते हैं, और मलाइका की जिस जमात के पास से गुजरते हैं वो पूछते हैं, ये कौन सी पाकीज़ा रूह है? फरिश्ते कहते हैं, ये फलां बिन फलां है, और दुनिया में उसका जो सबसे अच्छा नाम था उस नाम से उसको याद करते हैं। जब फरिश्ते रूह को लेकर आसमान दुनिया पर पहुंचते हैं तो उस रूह के लिए दरवाज़ा खुलवाते हैं। दरवाज़ा खोल दिया जाता है और उस आसमान के फरिश्ते दूसरे आसमान तक उसके हमरा जाते हैं। फिर फरिश्ते इसी तरह दूसरे से तीसरे आसमान की तरफ परवाज करते रहते हैं, हत्ता कि जब 7वें आसमान पर पहुंचते हैं तो खुदाए रहमान फरमाता है, मेरे बंदे के आमाल नामे को इल्लीयीन में लिख दो और इसे ज़मीन पर वापस ले जाओ और इसके जिस्म में इसे लौटा दो।
फिर उसके पास दो फरिश्ते आते हैं और बैठ जाते हैं और सवाल करते हैं, तुम्हारा रब कौन है? मोमिन कहता है, मेरा रब अल्लाह है। वो कहते हैं, तुम्हारा दीन क्या है? मोमिन जवाब देता है, मेरा दीन इस्लाम है। फिर दोनों फरिश्ते पूछते हैं, वो कौन शख्स है जो तुम में भेजा गया था? मोमिन जवाब देता है, वो अल्लाह के रसूल हैं। फिर वो पूछते हैं, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? वो कहता है, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, अल्लाह पर ईमान लाया और उसकी तस्दीक की। उसके बाद आसमान से एक मुनादी पुकारता है, मेरे बंदे ने सच कहा। इसके लिए जन्नती बिस्तर बिछा दो और जन्नत का दरवाज़ा खोल दो। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके पास बहिश्त की हवा और खुशबू आती है और हद नज़र तक उसकी कब्र कुशादा कर दी जाती है। आपने फरमाया, फिर उसके पास एक हसीन व जमील, खुश लिबास और खुशबू से मुअत्तर आदमी आता है। वो कहता है, तुम मसरूर करने वाली खबर से खुश हो जाओ, ये वही दिन है जिसका तुमसे वादा किया गया था। मोमिन कहता है, आप कौन हैं? आपके चेहरे से मालूम होता है कि अच्छी खबर लेकर आए हैं। वो कहता है, मैं तुम्हारा नेक अमल हूँ। मोमिन कहता है, ए परवरदिगार, कयामत कायम कर दे, कयामत कायम कर दे कि मैं अपने माल और अहलो अयाल में चला जाऊं। काफिर बंदा जब दुनिया से रुखसत होने लगता है और मंजिल आखिरत की तरफ कूच करने लगता है तो उसके पास काले कलूटे फरिश्ते आते हैं। उनके पास एक ऊनी टाट होता है। ये फरिश्ते उसके पास हद नज़र तक बैठ जाते हैं। फिर मलकल मौत आते हैं और उसके सराने बैठ जाते हैं। वो कहते हैं, ए खबीस रूह, अल्लाह के गज़ब और नाराज़गी की तरफ निकल। काफिर की रूह जिस्म में मुंतशिर होती है। मलकल मौत उसे जिस्म से खींचकर इस तरह निकालते हैं जैसे भीगे हुए ऊन से कांटेदार सीख खींची जाती है। और जब मलकल मौत रूह खींच लेते हैं तो फरिश्ते एक लम्हा की ताखीर किए बगैर मलकल मौत के हाथ से वो रूह ले लेते हैं और ऊनी टाट में लपेट देते हैं। रूए जमीन पर सबसे ज्यादा बदबूदार जो शय है वैसी ही बदबू उससे निकलती है। फरिश्ते उसे लेकर आसमान की तरफ परवाज करते हैं। वो जब मलाइका की किसी टोली के पास से गुजरते हैं तो फरिश्ते उनसे पूछते हैं, ये कैसी बदबू है? फरिश्ते कहते हैं, ये फुला इब्ने फुला है और दुनिया में उसका सबसे बुरा जो नाम था उस नाम से उसे पुकारते हैं। फरिश्ते उसे लेकर आसमान दुनिया पर पहुंचते हैं और दरवाज़ा खुलवाते हैं। दरवाज़ा नहीं खोला जाता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ये आयत तिलावत फरमाई। उनकी रूहों के लिए ना तो आसमान के दरवाजे खुलते हैं कि बाएजाज उनकी आओ भगत हो और न वो जन्नत में दाखिल होने पाते हैं, यहाँ तक कि ऊंट सुई के नाके से गुजर जाए। फिर खुदाए कहार फरमाता है, इसके नाम आमाल को सिज्जीन में लिख दो, सबसे निचली तय में लिख दो। फिर इसकी रूह फेंक दी जाती है। ये कहकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, जो कोई अल्लाह के साथ किसी को शरीक बनाता है गोया वो आसमान से गिर पड़ा, फिर उसे जानवर नोच लेंगे या हवा उसे किसी दूर दराज मकान में फेंक देगी। उसके बाद उसकी रूह उसके जिस्म में लौटा दी जाती है। फिर दो फरिश्ते उसके पास आकर बैठ जाते हैं और सवाल करते हैं, तुम्हारा रब कौन है? वो कहता है, हाय हाय अफसोस मैं नहीं जानता। फिर वो पूछते हैं, तुम्हारा दीन क्या है? वो कहता है, हाय हाय अफसोस मैं नहीं जानता। फिर पूछते हैं, तुम में कौन रसूल बनाकर भेजा गया था? कहता है, अफसोस अफसोस मुझे नहीं मालूम। फिर आसमान से एक मुनादी आवाज लगाता है, इसने झूठ कहा, इसके लिए आग का बिस्तर बिछा दो और जहन्नुम का दरवाजा खोल दो। उसकी कब्र इस कदर तंग कर दी जाती है कि एक तरफ की पसलियां दूसरी तरफ घुस जाती हैं। फिर उसके पास एक बदसूरत बदतरीन लिबास पहने हुए बदबूदार शख्स आता है और कहता है, तुम्हें मनूस चीज की खुशखबरी हो, ये वही दिन है जिसका तुमसे वादा किया गया था। काफिर पूछता है, तुम कौन हो? तुम्हारा चेहरा बतला रहा है कि तुम कोई बुरी खबर लेकर आए हो। वो कहता है, मैं तुम्हारा अमल बद हूं। काफिर कहता है, ए परवरदिगार कयामत कायम न कीजियो। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है
کہ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मैयत को कब्र में दफन कर दिया जाता है और उसके रिश्तेदार वापस जाते हैं तो उनके जूतों की आवाज़ वो सुन रहा होता है और उसके पास दो फरिश्ते आते हैं और उसे उठाकर बिठाते हैं और पूछते हैं, इस आदमी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अगर वो मोमिन है तो जवाब देता है, मैं शहादत देता हूँ कि वो अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। उससे कहा जाता है, अपना जहन्नुम का ठिकाना देख लो, अल्लाह ने उसके बदले तुम्हें जन्नत का ठिकाना अता किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जन्नत और जहन्नुम दोनों को देखेगा। हजरत कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हमें बताया गया कि उसकी कब्र 70 हाथ कुशादा कर दी जाएगी और कयामत तक के लिए उसे सरसब्जी और शादाबी से भर दिया जाएगा। इतना कहने के बाद हजरत कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस बयान की। लेकिन मुनाफिक और काफिर से जब सवाल किया जाएगा, तुम्हारा इस आदमी के बारे में क्या ख्याल है, तो वो जवाब देगा, मुझे नहीं मालूम, मैं तो वही कहता था जो लोग कहते थे। उससे कहा जाएगा, न तुम्हें मालूम है और न तुमने कलाम पाक की तिलावत की। फिर उस पर लोहे के हथौड़ों से ऐसी ज़रब लगाई जाएगी जिससे वो इतनी जोर से चीखेगा कि जिन्नो इंस के अलावा उसके आसपास जो मखलूकात हैं सब सुनेंगी। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैयत को कब्र में दफन कर दिया जाता है, या आपने फरमाया, तुम में से किसी के पास दो फरिश्ते आते हैं जिनकी आंखें काली नीली होती हैं, एक का नाम मुनकिर, दूसरे का नाम नकीर है। वो कहते हैं, तुम्हारा इस आदमी के बारे में क्या ख्याल है? वो कहता है, वो अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। मैं शहादत देता हूँ कि सिर्फ अल्लाह ही माबूद है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। वो दोनों कहते हैं, हमें मालूम था तुम यही जवाब दोगे। उसके बाद उसकी कब्र हर जानिब से 70 हाथ वसी कर दी जाती है और उसे नूर से भर दिया जाता है। फिर उससे कहा जाता है, सो जाओ। वो कहता है, मैं अपने अहलो अयाल के पास जाऊंगा और उन्हें यहाँ के हालात से मुत्तले करूंगा। मुनकर नकीर कहते हैं, इस नो उरूस की तरह सो जाओ जिसे सिर्फ उसका महबूब शौहर बेदार करता है, हत्ता कि अल्लाह उसे उसकी उस ख्वाबगाह से कयामत के दिन बेदार करेगा। अगर मैयत मुनाफिक होगा तो जवाब देगा, लोगों को जैसा कहते हुए मैंने सुना वैसा ही मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं मालूम। मुनकर नकीर कहेंगे, हम जानते थे कि तुम यही जवाब दोगे। फिर जमीन से कहा जाएगा, इसे दबा दे। वो इतना जोर से भींचेगी कि एक तरफ की पसलियां दूसरी तरफ घुस जाएंगी। वो मुसलसल उसी अजाब में मुब्तला रहेगा हत्ता कि अल्लाह ताला उसे कयामत के रोज उसकी कब्र से उठाएगा। हजरत समुरा बिन जुंदब रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो बयान करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन से दरियाफ्त फरमाते थे कि किसी ने कोई ख्वाब देखा है। लोग अपना ख्वाब बयान करते थे। एक दिन आपने हमसे बयान फरमाया, आज रात मेरे पास दो फरिश्ते आए, उन्होंने मुझे बेदार किया और कहा, चलो। मैं उनके साथ चल पड़ा। हमारा गुजर एक आदमी के पास से हुआ जो चत पड़ा हुआ था। एक दूसरा आदमी उसके पास एक भारी पत्थर लिए खड़ा था। वो पत्थर लेकर बढ़ता और उससे उसका सर कुचल देता। पत्थर दूसरी तरफ लुढ़क जाता। वो दौड़कर उसे उठा ले आता। जब तक वो पत्थर लेकर आता उसका सर दुरुस्त होकर अपनी असली हालत पर आ जाता। वो शख्स यही अमल बार बार दोहराता। हुजूर ने फरमाया, मैंने उन दोनों से कहा, सुभान अल्लाह, ये दोनों कौन हैं? उन्होंने मुझसे कहा, चले चलो। आगे बढ़े तो हम एक आदमी के पास से गुजरे जो अपनी गुद्दी के बल चत लेटा हुआ था। उसके पास एक और आदमी खड़ा था। उसके हाथ में एक आंकस था। वो उस आंकस से उसके चेहरे पर एक तरफ को मारता जिससे उसका जबड़ा, नथना और आंख गुद्दी तक फट जाती। फिर वो दूसरे रुख पर भी यही अमल दोहराता। जब वो एक रुख पर मारता तो दूसरा रुख दुरुस्त होकर अपनी असली हालत पर आ जाता।
वो बार बार इसी तरह मारता रहा। हुजूर कहते हैं, मैंने कहा सुभान अल्लाह, ये दोनों कौन हैं? फरिश्तों ने कहा आगे चलो। हम आगे बढ़े तो हमारा गुजर तनूर जैसे एक गड़े के पास से हुआ। रावी कहते हैं, मेरा ख्याल है आपने फरमाया था कि उस तनूर जैसे गड़े से चीखों पुकार की आवाजें आ रही थी। हमने उसमें झांक कर देखा, उस गड़े में नंग धड़ंग मर्द व जन थे। उनके नीचे से आग का शोला उठ रहा था। जब वो शोला उनके करीब आता तो मारे घबराहट के चीखने चिल्लाने लगते। हुजूर फरमाते हैं, मैंने उन फरिश्तों से कहा ये कौन लोग हैं? उन्होंने कहा आगे चलो। फिर हम लोग एक दरिया के पास से गुजरे। उसका पानी खून की तरह सुर्ख था। बीच दरिया में एक शख्स तैर रहा था और दरिया के किनारे भी एक शख्स था जिसने अपने पास पत्थरों का ढेर जमा कर रखा था। तैरने वाला शख्स साइल वाले की जानिब आता, वो तैरने वाले को मुंह खोलकर एक पत्थर उसके मुंह में डाल देता। फिर वो तैरता हुआ वापस लौट जाता। फिर दोबारा किनारे वाले की तरफ आता। इसी तरह जब जब वो किनारे वाले के पास आता, वो एक पत्थर उसके मुंह में डाल देता। मैंने कहा ये दोनों कौन हैं? फरिश्तों ने कहा चले चलो। आगे बढ़े तो एक आदमी के पास से गुजरे जो इंतहाई बदसूरत, इस कदर कि ऐसा शख्स तुमने कभी न देखा होगा। उसके पास आग जल रही थी और वो उसे दहका रहा था और उसके चारों तरफ दौड़ रहा था। मैंने पूछा ये कौन है? फरिश्तों ने जवाब दिया आगे चलो। फिर हम एक बाग में दाखिल हुए जिसमें ऊंचे ऊंचे दरख्त थे और मौसम बहार के हर किस्म के फूल उस बाग में थे। और उसमें एक बहुत ही लंबा आदमी था, इस कदर लंबा के जैसे आसमान को छू रहा हो। उस आदमी के इर्द गिर्द उससे कहीं ज्यादा बच्चे थे जितने के मैंने कभी नहीं देखे। मैंने फरिश्तों से पूछा ये कौन शख्स है और ये बच्चे कौन हैं? उन्होंने जवाब दिया चले चलो। आगे बढ़े तो हम एक बाग में पहुंचे। उससे बड़ा और उससे हसीनो जमील बाग मैंने कभी नहीं देखा था। फरिश्तों ने कहा चढ़ जाओ। हम चढ़कर उसमें दाखिल हो गए। फिर हम एक शहर में पहुंचे जो सोने और चांदी की ईंटों से बना हुआ था। हम शहर के दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा खुलवाया, वो हमारे लिए खोल दिया गया। हम शहर में दाखिल हुए। हमने कुछ ऐसे लोगों को देखा जिनका निस्फ हिस्सा उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत था जितना तुमने कभी देखा होगा, और निस्फ हिस्सा इंतहाई बदसूरत था जितना तुमने कभी न देखा होगा। आप फरमाते हैं कि फरिश्तों ने उनसे कहा जाओ और उस नहर में कूद जाओ। सामने एक नहर बह रही थी जिसका पानी खालिस सफेद था। वो लोग नहर में कूद गए और जब वापस हुए तो उनकी बदसूरती खत्म हो चुकी थी और वो हुस्न जमाल के पैकर बन गए थे। दोनों फरिश्तों ने कहा कि ये जन्नत अदन है और ये आपकी जाए कयाम है। आप फरमाते हैं मेरी निगाहें उठी तो देखा एक महल है जो सफेद बदली की तरह है। फरिश्तों ने मुझसे कहा यही आपका मस्कन है। मैंने उनसे कहा अल्लाह आप लोगों को बरकत दे, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं इस महल में दाखिल हो जाऊं। फरिश्तों ने कहा अभी नहीं, लेकिन आप इसमें ज़रूर दाखिल होंगे। हुजूर फरमाते हैं मैंने उनसे कहा आज रात मैंने ये जो अजीबो गरीब मनाजिर देखे आखिर वो क्या है? उन्होंने जवाब दिया हाँ मैं आपको इसकी तफसील बतलाता हूँ। पहला वो आदमी जिसके पास से आप गुजरे थे और उसका सर पत्थर से कुचला जा रहा था, ये वो शख्स था जो कुरान पढ़ता था और फिर उसे तर्क कर देता था और फर्ज नमाजों से गाफिल होकर सो जाता था। वो शख्स जिसके पास से आप गुजरे थे और उसका जबड़ा, नथना और आंख गुद्दी तक फाड़ी जा रही थी, ये वो आदमी था जो अपने घर से निकलता था तो इस कदर झूठ बोलता था कि हर सू फैल जाता। वो उरियां जन्नो मर्द जो तनूर जैसे गड़े में थे, वो लोग जानी मर्द और जानियां औरतें थीं। और वो आदमी जिसके पास से आपका गुजर हुआ था वो दरिया में तैर रहा था और पत्थर उसके मुंह में डाले जा रहे थे, वो सूदखोर था। और वो बदसूरत शख्स जो आग के पास खड़ा उसे जला रहा था और उसके इर्द गिर्द दौड़ रहा था, वो जहन्नुम का दारोगा मालिक था। और वो तवील अल कामत शख्स जो बागीचे में था वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे और जो बच्चे उनके चारों तरफ थे वो बच्चे थे जिनकी मौत फितरत पर हुई है। किसी ने सवाल किया अल्लाह के रसूल क्या मुशरिकों के बच्चे भी थे? आपने फरमाया हाँ मुशरिकों के बच्चे भी
اور وہ لوگ جن کے جسم کا نصف حصہ انتہائی خوبصورت اور نصف حصہ انتہائی بدصورت تھا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اچھے اور برے دونوں قسم کے عمل کیے اور اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ عذاب برزخ کی تصریح بخاری کی ایک دوسری روایت میں اس طرح مذکور ہے: وہ آدمی جس کا جبڑا پھاڑا جا رہا تھا، یہ وہ جھوٹا شخص تھا جو جھوٹی باتیں بیان کرتا تھا، لوگ انہیں سنتے اور بیان کرتے یہاں تک کہ وہ اطراف و جوانب میں پھیل جاتی تھی۔ جو آپ نے دیکھا یہی عذاب اسے قیامت تک دیا جائے گا۔ اور وہ آدمی جس کا سر کچلا جا رہا تھا، یہ وہ شخص ہے جس نے قرآن کی تعلیم حاصل کی، پھر وہ شب میں غافل ہو کر سو گیا اور دن میں بھی اس پر عمل نہ کیا، یہی عذاب اسے قیامت تک دیا جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میرے پروردگار نے مجھے معراج سے سرفراز فرمایا تو میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے جبریل سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے اور ان کی عزت و آبرو کے در پہ ہوتے تھے۔ تو دیکھا دوستوں آپ نے، مرنے کے بعد انسان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا خبر کہ میں اس کے ساتھ سوال کرنے والے ہیں۔ ان سوالوں کو اللہ نے بہت پہلے ہی بتا دیا ہے۔ کیا ہمارے اعمال تیار ہیں ان سوال کے جواب دینے کے لیے؟ ہمارے اعمال ہی ان سوالوں کا جواب بنیں گے۔ کبھی ہم نے غور و فکر کیا ہے، کبھی ہم نے جائزہ لیا ہے اپنے اعمال کا؟ یہ ساری باتیں غیب کی باتیں ہیں۔ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں وہی مسلمان کہلاتے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 3، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہی مسلمان ہے۔ تو ناظرین، غیب پر ایمان لانے والا ہی مسلمان کہلاتا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایک مسلمان کے لیے ان ارکان کو جاننا اور اس کو سچے دل سے تسلیم کرنا ضروری ہے۔ اب ہم جانیں گے کہ ایمان کے ارکان کتنے ہیں۔ ان تؤمنوا باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 8۔ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایمان کے ارکان 6 ہیں۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان لانا، نمبر 2 اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، نمبر 3 اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، نمبر 4 اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، نمبر 5 قیامت کے دن پر ایمان لانا، نمبر 6 اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی نیک توفیق دے، آمین۔ ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔